बीजेपी स्वागत कर रही है बिहार में। करवाए ना देशव्यापी जाति आधारित गणना, क्यों नहीं करवा देते हैं। और ये मुसलमानों को सबसे टारगेट करने वाले लोग कह दे ना मंच पे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, है हिम्मत? अरे है जिगर तो कह दो। 56 इंच के सीना वाले लोग भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, जो जाते हैं तो कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि वो पिछड़ों का बेटा कहते हैं, कहीं मौलाना बन जाते हैं। जो आज सबों के हाथों में भगवा झंडा पकड़ा करके ये लोगों को ठगने का जो काम करे वो नहीं कर पाएंगे। जो ये सब है ना बड़कन और छोटकन करने वाले लोग, ये लोग सबसे ज्यादा भेदभाव करते हैं। और जाति पूछा जा रहा था, आपको दर्द हो रहा है क्योंकि अब 2 लोग हैं, हाँ, और 100 लोगों पे आप शासन कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि 90 लोगों को पता चलेगा अरे ये लोग तो 2 जो हम लोग पे शासन कर रहा है, तो पासा जो है वो पलट जाएगा। क्यों तुम धर्म की राजनीति करते हो यार? अरे 80% चाहिए, 20 नहीं चाहिए। 80 है वो जो 80 मांग रहे हैं। अरे वो 80 भी नहीं है। अरे आने दीजिए ना संख्या। आप लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं 500 करोड़ का। अरे भाई बिहार सरकार अपने खर्चे पे करवा रही है, बीजेपी वाले अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं या केंद्र से नहीं मांगा गया है। आप बाल कटाने जाइए तो कहते हैं कि हुजूर हमारे सर पे कितना बाल है, तो जो बार्बर है वो कहता है कि अभी नीचे ही गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके माथा पे कितना बाल है। तो बीजेपी वाले को पता चलेगा कि 80 में है या 20 में है या 2 और 3 गो है। वो जाति बताने में उनको शर्म आ रहा, आप उनके प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। किसी को ब्राह्मण बोलने में शर्म आ रहा है, राजपूत बोलने में शर्म आ रहा है। आप काहे पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण? तो ढूंढ ढूंढ के लोग ब्याह करने जा रहे हैं, हाँ, बिना जाति के तो ब्याह नहीं कर रहा। आज भी ब्याह करेगा तो जाति के यहाँ, पर पूजा करेगा तो सब अपने जातीय में करेगा, सरे समाज में करेगा। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद जातीय सर्वे बिहार में फिर से शुरू हो गई है। मोस्ट प्रायोरिटी बेस पे कार्य युद्धस्तर पे जारी है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सरिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, मुखर वक्ता भी हैं। मैम, फिर से जातीय जनगणना सर्वे हो रहा है, कोड याद है कि भूल गए? नहीं, कोड तो सबको याद है और ऑलरेडी मेरा जो था वो सर्वे हो गया। मैंने अपना सर्वे करा लिया और मुझे लगता है 80% जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत लोगों का हो चुका है, 20% बाकी है और कल से शुरू भी हो गया है। और बहुत कम समय में मुझे लगता है 20% की जो बाकी जो सर्वे है वो भी पूरी हो जाएगी। बिहार की जनता के लिए खुशखबरी, बिहार के जनता के समर्थन में हाईकोर्ट का ये फैसला, निर्णय जो है स्वागत योग्य। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है सीधे की सीधे बिहार की जनता को, उस तबके को, वो पिछड़ा गरीब तबका जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, उसे होगा। तो निश्चित रूप से पिटिशनर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, रात की खबर है, तो फिर रुक सकती है क्या? ये देखिए, यही वही पिटिशनर है ना जो कहते थे कि हम जाति आधारित गणना के समर्थन में हैं आपके साथ, पीछे से अपने चमचे गुर्गों को रीट दायर करवा रहे हैं। किसका चमचा, किसका गुर्गा? वही लोग जो हिंदू के नाम पे गाय और भैंस और बैल की तरह ना सारी जातियों को हाँकते हैं हिंदू के नाम पे। ये कौन है हिंदू? हिंदू की राजनीति कौन करता है? अरे भाई, हर जाति की सही जानकारी सरकार के पास होगी तभी तो सरकारी योजनाएं जो हैं उनके अनुरूप बनाई जाएगी। आज भी आप जाके देखिए गांव घरों में, आप अपने ही आजू बाजू आप देख लीजिए ना, कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं हैं, जिनके घर में 3 टाइम का खाना नहीं बनता है। तो क्या वैसे लोगों का अधिकार नहीं बनता है कि वो मुख्य धारा में आए? हमला कर रहे हैं, बीजेपी स्वागत कर रही है बिहार में। अच्छा, तो बीजेपी के ही लोग थे, पता कर लीजिए, उनके ही लोग थे ना जो डिबेट में बैठ करके बीजेपी की बातों को रखते थे और उन्हीं के द्वारा ना रीट भी दायर किया गया था। कोई ये आरएसएस के हैं। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ कि ये तो सर्वव्यापी बात है भाई, सारे लोग जान रहे हैं। हम लोग थोड़ी है कि बिना तथ्य और बिना सबूत की बात कर रहे हैं। हम लोग भी जान रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ही एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ उसका विरोध, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जात और धर्म की राजनीति जो वो करते आए हैं और हिंदू के नाम पे तमाम लोगों को वो हाँकते आए, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो जातियों का सही आंकड़ा होगा लोगों के पास। सीधा सीधी कर लेते हैं। जो अगरी जाति के लोग हैं, कथित तौर पे अगरी जाति, उसके 99% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है इससे जातीय विभेद बढ़ जाएगा, उनका राजनीतिक या फिर जो कब्जा है सामाजिक वो खिसक जाएगा। भूलवश वो अगर विरोध कर रहे हैं तो अज्ञानता में वो विरोध कर रहे हैं। पंचायत होगा, अरे वो करे ना, महापंचायत करे, उनको जो मर्जी है, सब लोग स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन ढकोसला ना करे। ये समर्थन की बात होनी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक, पीछे से अड़चन लगाने वाले लोग, वो सब जो है ना राजनीति से ग्रसित लोग हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और आप लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं 500 करोड़ का। अरे भाई, बिहार सरकार अपने खर्चे पे करवा रही है, बीजेपी वाले अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं या केंद्र से नहीं मांगा गया है। केंद्र में तो गए थे ना, जो डेलीगेशन गई थी यहाँ से, उसमें तो बीजेपी वाले लोग भी थे, वो भी गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने की जाति आधारित गणना। फायदा होगा, लेकिन अब
क्यों नहीं होगा? आज भी वो लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, समाज के पिछले पैदान पे खड़े हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। सरकार की योजनाएं गरीबी पहुंच उन्मूलन का जाएंगी। स्कीम तो उनके लिए है ही। जाति सर्वे करने से क्या फायदा होगा मैम, ये बताइए, इसका देखिए, अलग क्या होगा इसमें कुछ? निश्चित रूप से कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी लोगों के जानकारी में नहीं है, तो उन जातियों को चिन्हित करके उनके आंकड़े, उनके डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा, तो सरकार उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी ताकि उस जाति, उस समुदाय को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये सीधा सीधा फायदा जनता का है। आपको लगता है कि जाति की वजह से गरीबी आई है? बाबा साहब ने कहा भी है कि सबसे बड़ी बीमारी जाति है इस देश में, और इसकी सर्जरी के रूप में जाति जनगणना हो सकता है। जाति खत्म हो गई क्या भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं जो जाते हैं तो कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि वो पिछड़ों का बेटा कहते हैं? कहीं मौलाना बन जाते हैं, कहीं मतलब जहाँ जिस देश में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, उस प्रदेश के वो हो जाते हैं। भाई क्यों, क्या जरूरत पड़ती है? जात और धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है, इसलिए डर उनको है। उनको पता है कि अगर सही आंकड़े लोगों के सामने आ जाएंगे तो हम इनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। जो आज सबों के हाथों में झंडा, भगवा झंडा पकड़ा करके ये लोगों को ठगने का जो काम करे वो नहीं कर पाएंगे। लोगों के हाथों में अधिकार आ जाएगा, लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई करना सीख लेंगे। उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भाई हमारा क्या, हमारे लिए क्या आपने सोचा है? हम क्यों आज भी पिछड़े हैं? आज भी हम क्यों गरीब हैं? अडानी और अंबानी जो है मतलब पिछले 9 सालों में 10 गुना, 20 गुना, 200 गुना वो तरक्की कर गए, और आज हमारे देश के वो गरीब आज भी गरीब से गरीब हो गए हैं। तो ये तो हक और हुकूक की लड़ाई। विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि जातीय सौहार्द बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये कौन जाति बताने में उनको शर्म आ रहा, आप उनके प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। किसी को ब्राह्मण बोलने में शर्म आ रहा है, राजपूत बोलने में शर्म आ रहा है। आप काहे पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण? तो ढूंढ के लोग ब्याह करने जा रहे हैं, समझे? बिना जाति के तो ब्याह नहीं कर रहा। आज भी ब्याह करेगा तो जाति के यहाँ, पर पूजा करेगा तो सब अपने जातीय में करेगा, सरे समाज में करेगा। तो अब आपको जाति पूछने से आपको सर पुजारी जाति देख के रखा जाएगा। आप अपने ऑफिस में स्टाफों रखेगा ना तो जाति देख के रखते हैं लोग आज के डेट में। जो ये सब है ना बड़कन और छोटकन करने वाले लोग, ये लोग सबसे ज्यादा भेदभाव करते हैं। और जाति पूछा जा रहा था, आपको दर्द हो रहा है क्योंकि अब 2 लोग हैं और 100 लोगों पे आप शासन कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि 2 लोगों का पता चल जाएगा और 90 लोगों को पता चलेगा अरे ये लोग तो 2 जो हम लोग पे शासन कर रहा है। तो पासा जो है वो पलट जाएगा, लोग अधिकार मांगने शुरू कर देंगे। कह दीजिए कि रोटी को पलट दिया जाएगा ना। नहीं, अपने अधिकार के लिए लोग खड़े होंगे और बीजेपी को इस बात से डर है। क्योंकि क्या लगता है ऐसे भागीदारी, चूंकि उनके मन में सवाल यह है कि आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है, जिसकी जितने भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, उसकी बात हो जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए। जब सही आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा ना कि कौन सी जाति के कितने हैं, तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा। और जिनकी जितनी भागीदारी होगी, जिनकी संख्या जितनी होगी, उनको उस हिसाब से अनुरूप उनको अधिकार भी देना पड़ेगा। तो ये इसलिए तो बिना डेटा के आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी हाँक रही है। इसलिए मैंने हाँकने शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि बीजेपी गुमराह करती है लोगों को। कभी किसी की हक की बात नहीं करती है, छलने की बात करती है, जुमले से वो काम चलाना चाहती है। अब तो डेटा से काम चलेगा, तो डेटा आने दीजिए। 24 में मुद्दा बनेगा इंडिया का जातीय जनगणना। देखिए, इंडिया का एजेंडा क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, हर आदमी के घर में खाना बनना चाहिए, हर आदमी के पॉलिटिकल लाभ होगा, सामाजिक लाभ नहीं होगा, बीजेपी वाले बता रहे हैं। बीजेपी वाले का देखिए, बीजेपी वाले का दाल इस बार गलने वाला नहीं है। 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ है। तो बीजेपी अभी कभी रोएगी, बिलखेगी, कुछ बोलेगी, कुछ करेगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का काट आप लोगों ने निकाला जाती है जनगणना। देखिए, हम करवा रहे हैं आप। देखिए, हिंदू मुस्लिम का हमेशा राजनीति बीजेपी करती है, तो उनको लग रहा होगा काट है, लेकिन हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है वो आगे आए। और मैं कहती हूँ बीजेपी वाले से, अगर वो कहते हैं कि पिछड़ा और गरीबों के समर्थन में वो हैं, तो करवाए ना देशव्यापी जाति आधारित गणना, क्यों नहीं करवा देते हैं? और ये मुसलमानों को सबसे टारगेट करने वाले लोग कह दे ना मंच पे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। है हिम्मत? अरे है जिगर तो कह दो। 56 इंच के सीना वाले लोग, क्यों तुम धर्म की राजनीति करते हो यार? अरे 80% चाहिए, 20 नहीं चाहिए। 80 है वो जो 80 मांग रहे हैं।
अरे वो 80 भी नहीं है, अरे आने दीजिए ना संख्या। कहते हैं ना कि मतलब आप बाल कटाने जाइए तो कहते हैं कि हुजूर हमारे सर पे कितना बाल है, तो जो बार्बर है वो कहता है कि अभी नीचे ही गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके माथा पे कितना बाल है। तो बीजेपी वाले को पता चलेगा कि 80 में है या 20 में है या 2 और 3 गो है वो। तो अभी जब ये डेटा आएगा तो उनको खुद अपने संख्या बल का पता चल जाएगा और धाराशायी होंगे, मुंह के बल गिरेंगे, कमजोर, निराशा के में जो कहते हैं ना घिर जाने वाले हैं बीजेपी वाले लोग, क्योंकि अब इनका जो कहते हैं ना ये षड्यंत्र जो है ये खत्म होने वाला है। चलिए, बीजेपी का षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। सरिता पासवान जी कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का काट मिल गया है, जो जातीय जनगणना है इससे सामाजिक सर्जरी होगी, जो हजारों साल की दास्तान है गरीबी की, जिस प्रकार से जात के हिसाब से लोगों को मजबूर किया गया कि आप जूता सीजिए, चप्पल सीजिए, आप लाश जलाइए, आप नाली में उतरिए, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, उनको संपत्ति से दूर रखा गया। उसी का दंश जो आज तक लोग झेल रहे हैं जाति के नाम पे। जातीय जनगणना होगी तो उनका इलाज हो जाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी, आरक्षण का दायरा भी बढ़ सकता है। इसलिए कुछ लोगों को इससे बौखलाहट है, कुलबुलाहट में लोग हैं, परेशान हैं और जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।